So guys, what's up, welcome back to the channel, and this is your friend, this is your teacher, this is your guide CS करण कुमार। और सर यहाँ पर मैं ना एक बहुत छोटा इशू एड्रेस करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। बट इफ यू आर न्यू एट दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज अब तो रिजल्ट आने वाला है, बहुत सारी चीजें चैनल पे आने वाली हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कुछ भी ऐसा मीनिंगफुल लगे ना तुमको तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मैं एक चीज की बात क्या करने वाला हूं कि सर अब जब रिजल्ट की नोटिफिकेशन आ गई है, ठीक है, अब हमको ये पता लग गया कि रिजल्ट आने वाला है, तो अब ये वाला जो टाइम होता है ना, ये बीत नहीं रहा। मतलब अब हमारे दिमाग में बहुत सारे ऐसे मल्टीपल थॉट्स एक साथ आ रहे हैं। अब हमको जिसने पढ़ाई की थी, बहुत अच्छे से की थी, डर तो उसे भी लगता है, जिसने नहीं किया था उसे तो मैं बोलूंगा पता होता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। बट अगर आप फिर भी आप अपने आप से एक एक्सपेक्टेशन बना के बैठ जाते हो कि आपको पता है आपने पढ़ाई नहीं की थी, आपने एक्सपेक्टेशन बना ली, तो फिर तो आप गलत कर रहे हो। बट कई बार सर चमत्कार हो जाते हैं, कई बार मिरेकल्स हो जाते हैं, ठीक है, वो तो चलो एक एक्सेप्शनल केस हो गया। बट अगर मैं बोलूं कि आपने पढ़ाई की थी तो भी आपको डर लग रहा होगा कि अब सर मल्टीपल थॉट्स ना हमारे दिमाग में ऐसे इधर उधर से आ रहे हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो, हमको लग रहा है कि यार ये वाला क्वेश्चन सही तो हो जाएगा ना। अब हम क्या कर लेते हैं पता है इस समय पे ना, और तुम नहीं कर रहे, मैं भी ऐसे ही करता था, सब लोग ऐसे ही करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर निकाल लेते हैं, क्वेश्चन पेपर निकाल के अपने आंसर्स दोबारा देखने लग जाते हैं, मार्किंग करके रखते हैं हम उसमें। जिस दिन हम पेपर करके आते हैं तो एग्जाम से आने के बाद हम लोग उस पर मार्क करते हैं कि चल इसमें मेरे को 3 मिल जाएंगे, इसमें मेरे को 2 मार्क्स मिल जाएंगे, इसमें मेरे को 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ये मैंने पूरा गलत कर दिया, इसमें चलो काट लिए मार्क्स। तो अब हम वो दोबारा निकाल के बैठ जाते हैं कि क्या इसमें मेरे 50 बैठ रहे हैं ना, इसमें मेरे 40 बैठ रहे हैं, ठीक है। हम दिमाग लगा रहे हैं अगर ये सब हो गया तो मैं पास हो जाऊंगा, अगर ये सब हो गया तो फिर हो सकता है मेरे इस पेपर में कम रह गए तो फिर मैं क्या करूंगा। ये जो सारा आप एनालिसिस कर रहे हो ना, मैं सही में बताऊं, इसका ये सिर्फ अपनी दिल की तसल्ली के लिए है कि अगर अब पता है क्या हुआ, अब तुमने वो 50 कैलकुलेट करे और वो बैठ गए 50, तो चलो एक पॉजिटिव तुमको वाइब आ जाएगी कि ठीक है चलो। बट अगर अब वो 50 नहीं बैठे तो इस समय पे तुम खामखा अपने आप को पैनिक कर लोगे। और मैं तुमको सच्ची सच्ची बताऊं बेटा, रिजल्ट बन भी क्या चुका है, मतलब रिजल्ट इज अपलोडेड कहीं ना कहीं। आप एक बात को इमेजिन करो, आप इस बात को समझो, ठीक है, आप ये चीज को रियलाइज करो कि रिजल्ट तो बन चुका है, रिजल्ट बन चुका है, रिजल्ट शीट्स में चढ़ चुका है, इट इज जस्ट अपलोड हो रहा है, अपलोड होना बाकी है। यानी जो चीज होनी थी वो हो गई, बस अब हमारा उसको देखना बाकी है। फाउंडेशन वाले बच्चे जो हैं वो इंटर में आ चुके हैं। आप इस चीज को विजुअलाइज करो, अपने लिए ये चीज को विजुअलाइज करो दैट यस आई हैव क्लियर्ड, इट इज जस्ट ओनली नाउ आई हैव टू सी द रिजल्ट। तुमने मेहनत की थी ना, तुमको पता है ना, तुमने अच्छी मेहनत की थी और तुम क्लियर होने वाले हो। तो बेमतलब कि ये कैलकुलेशंस करके, ये एनालिसिस करके नेगेटिव थॉट्स अपने आगे मत लाओ, ठीक है। अपने आप को इस परेशानी में मत डालो। आई टोटली अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। इस समय स्थिति ऐसी होती है कि सर हम डाइवर्ट होना भी चाह रहे हैं ना, तो भी बार बार हमारे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड यही थॉट आ रहा है कि रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, और हम लोग जो है डाइवर्ट होने के चक्कर में किसी से भी बात कर रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कोई हमसे पूछ लेता है कि रिजल्ट आने वाला है, तेरा तो रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। हम कहीं सोशल मीडिया पे जा रहे हैं तो हमको बार बार कोई नोटिफिकेशन दिख जाती है, कुछ दिख जाता है, तो हमारा दिमाग, हम डाइवर्ट भी करना चाहे फिर उसी तरफ आ जाता है कि रिजल्ट आने वाला है। तो कई बार मैंने देखा बच्चे आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को, बात ही नहीं कर रहे, अब 2-3 दिन बात ही नहीं करेंगे किसी से। ऐसा भी मत करो, मैं भी कर लेता था, मैं भी आइसोलेट हो जाता था कि किसी से बात नहीं करना, क्योंकि फिर किसी से बात करूंगा कुछ ना कुछ बात वही छिड़ जाएगी, फिर मेरा दिमाग घूम फिर के वापस वहीं पे आ जाएगा कि रिजल्ट आने वाला है। तो थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश करो, फैमिली मेंबर्स के साथ बैठो, उनके साथ बैठो, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, वरना अकेले रहोगे तो फिर टाइम नहीं निकलेगा। तो थोड़ा सा ऐसी चीजों को क्या करो, अपने साथ अपनी लाइफ में इस समय करो, ठीक है। 2-3 चीजें जो मैं बोल रहा हूं ये करो, फैमिली के साथ बैठो, कहीं घूमने निकल जाओ, कुछ मूवी देख लो, कुछ ऐसा कर लो जिससे टाइम बीते। क्योंकि आई अंडरस्टैंड ये टाइम निकालना बड़ा मुश्किल है, बट ये चीजें मत करो कि आप लोग जो ये एनालिसिस करने बैठ गए हो कि मेरे 40 बैठेंगे नहीं बैठेंगे। अब आप कुछ नहीं कर सकते, नीदर यू कैन चेंज योर आंसर शीट, नीदर यू कैन चेंज योर रिजल्ट्स, कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो आप लिख के आए थे, जैसा आप करके आए थे, ट्रस्ट मी, बिल्कुल वैसे वैसे अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो मैं तो बोलता हूं पॉजिटिविटी विजुअलाइज करो। कई बार ऐसा होता है कि चमत्कार हो जाते हैं, क्या पता क्या हो जाए। तो पॉजिटिविटी विजुअलाइज करो कि तुम्हारा रिजल्ट एकदम पॉजिटिव आने वाला है, इफ यू हैव डन द हार्ड वर्क।
तुम्हारा पेपर जैसा गया था तुमको बहुत अच्छे से पता रहेगा कि मेरा पेपर ऐसा ऐसा गया था। पर अगर तुम्हारा पेपर ही बहुत बेकार गया था, तुमको पता है तुमने तैयारी बिल्कुल नहीं की थी, तुम बिल्कुल नहीं पढ़े थे और तुम पेपर देने गए थे और तुमने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी, तो फिर मैं बोलूंगा फिर आप ये सोचो कि मेरा क्लियर हो जाएगा, वो एक एक्सेप्शनल केस होगा अगर मान लो कुछ ऐसा हो गया तो। बट दैट इज 1 in 1000 केस वाला हिसाब होगा कि 1000 में कोई एक बंदा ऐसा निकलेगा। बट मान के चलो कि अगर आपने मेहनत की है ना तो आपका रिजल्ट पास हो जाएगा, वेदर यू आर इनटू द इंटर, वेदर यू आर इनटू द फाउंडेशन, वेदर यू आर इनटू द फाइनल्स, किसी भी केस पे आप हो, आपका ये चीज हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। टेंशन मत लो। इतनी टेंशन लेकर 3 दिन बाद रिजल्ट अभी आने हैं, 2-3 दिन बाद, और तुम तबियत खराब कर लोगे तब तक ये सब चीज सोच सोच के और ये फालतू के एनालिसिस करके, जिसका अब एक्चुअल में कोई यूज नहीं है। तो उसको एनालिसिस को आपको बिल्कुल भी नहीं करना। और ट्रस्ट मी, मैं सिर्फ यही मैसेज देने आया था कि ये सब चीजें मत करो। और तुमको लग रहा है सर हमको बहुत डर लग रहा है, दिमाग खराब हो रहा है एकदम, तो इट इज विद एवरीवन, ये सबके साथ होता है, ठीक है। ये हमारे साथ भी होता था, ये रैंक 1 के साथ भी हो रहा होगा इस समय। इवन रैंक 1 जो आने वाला है, जिसका रैंक 1 डिसाइडेड है, उस इंसान को भी कहीं ना कहीं बैठ के डाउट हो रहा होगा कि यार मेरे नंबर इसमें कहीं कम तो नहीं चले जाएंगे, मेरे इसमें ये तो नहीं हो जाएगा, मेरे इसमें वो तो नहीं हो जाएगा। तो दैट इज अ वेरी नेचुरल फेनोमेनन, ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, इट इज विद एवरीवन। बट ये सब चीजें करके आप अपनी तबियत खराब या अपने आप को परेशान मत करो। रिजल्ट इज ऑल टुगेदर डिसाइडेड एंड यू हैव डन द हार्ड वर्क, यू विल गेट द रिवॉर्ड ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। चीजें सब कुछ अच्छी अच्छी हो जाएंगी और जिस दिन रिजल्ट आएगा डेफिनेटली, अभी तो रिजल्ट से पहले भी मैं डेफिनेटली एक वीडियो अपलोड करूंगा, रिजल्ट वाले दिन भी मैं तुम्हारे साथ हूं, उसके बाद भी साथ हूं, पहले भी था, अभी भी हूं, हमेशा रहूंगा, ठीक है। उसकी टेंशन मत लो। रिजल्ट वाले दिन भी जैसे ही रिजल्ट आउट होगा मैं तुमसे मिलूंगा, ठीक है। ऐसे ही ऑनलाइन आके मैं तुमसे मिलूंगा, डेफिनेटली वी विल डिस्कस। जैसा भी रिजल्ट होगा अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे, चाहे वो अच्छा होगा चाहे वो बुरा होगा। बट अभी ये जो 3 दिन आने वाले ना, इसमें मैं बोल रहा हूं एकदम डाइवर्ट करो, कोशिश करो बस ये टाइम निकल जाए, क्योंकि ये टाइम अगर ऐसा परेशान हो गए, परेशानी में कभी टाइम जल्दी नहीं बीतता। जब आप परेशान होते हो ना तो परेशानी में हमेशा आपका टाइम लंबा हो जाता है, क्योंकि आप हर सेकंड वही चीज सोचोगे। बट जब आप खुश होगे ना, आप कोई मूवी देख रहे हो, 3 घंटे निकल गए आपको पता भी नहीं चला, फिर कोई और वेब सीरीज देख ली, टाइम निकल गया पता भी नहीं चला, फैमिली के साथ बाहर चले गए पता भी नहीं चला। एंड योर पेरेंट्स विल ऑल्सो लाइक बी डूइंग दीज थिंग्स कि तुमको थोड़ा सा ऐसा टाइम निकले, तुम थोड़ा अच्छा फील करो, तो बी इन्वॉल्व इन टू दैट। ऐसे आइसोलेट होकर अलग कमरे में बैठ के सिर्फ 24 घंटे सोच रहे हो ना, तो वो 24 घंटे तुम्हें 48 आवर्स लगेंगे, मैं बता रहा हूं। 3 दिन तुम्हारे लिए ऐसे 10 दिन हो जाएंगे। तो ये सब चीज ना करो एंड डेफिनेटली आई विल कम टू यू बिफोर रिजल्ट ऑल्सो। रिजल्ट से पहले भी मैं मिलूंगा, इवन प्री रिजल्ट लाइव सेशन भी अपन रखेंगे, तो अपन उसके अंदर थोड़ा बातें करेंगे, थोड़ा तुम्हारा टाइम जो है मैं उसमें इजीली कटवा दूंगा। बट उसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा डेफिनेटली आई विल बी विद यू। बट प्लीज अभी जितना समझाया उतना ध्यान रखना, ठीक है। बस इसके लिए मैं ये छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता था, तो मेरे को ये मैसेज देना था। और प्लीज ये मैसेज सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना। डू लाइक दिस वीडियो ऑल्सो इफ यू फाउंड कि थोड़ा सा हाँ सही हमको समझ में आया, तो जरूर लाइक करना ताकि और बच्चों तक पहुंचे, ठीक है। एंड जितने भी आप इंटर, फाउंडेशन, फाइनल, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनका रिजल्ट आना है, तो प्लीज उनके साथ ये शेयर करना। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।